हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सेविकाओं का एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल वीडियो पर स्वागत है। इस वीडियो में आपको बिहार आईसीडीएस की ओर से जारी किए गए एक ऑफिशियल लेटर के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि फिलहाल जो है पोषण पखवाड़ा चल रहा है और पोषण अभियान डैशबोर्ड पर आप लोगों को डाटा एंट्री करनी है। उसमें हालांकि फोटो भी भेजना है और कुछ डिस्क्रिप्शन भी लिखना है, लेकिन वो स्टार लगा हुआ नहीं है, यानी मैंडेटरी नहीं है। बिना फोटो भेजे हुए, बिना कुछ डिटेल लिखे हुए आप चीजें फीड कर सकते हैं, डाटा एंट्री कर सकते हैं। अब इसी के संबंध में बिहार आईसीडीएस की ओर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर जो है 2-4 दिन पहले जारी किया गया, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देखने को मिलेगी। फोटो अपलोड करने वाले सेक्शन में बिना मतलब के गलत सलत फोटो अपलोड करने के चलते जो है आईसीडीएस ने एक जिले के एक परियोजना के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ऐसा फोटो अगर बार बार अपलोड होता है तो उसकी जांच करे और वहां पर नजदीकी थाने में अविलंब एफआईआर करने की बात की जा रही है। इसी के साथ में लेटेस्ट जो जानकारी है, चलिए चलते हैं, मैं आपको लेटर के माध्यम से दिखा देता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, पोषण पखवाड़ा डैशबोर्ड में जो डाटा एंट्री फिलहाल हो रही है और अगले 2 दिनों तक यानी कि 23 मार्च तक जो होगी, उसी के संबंध में बिहार आईसीडीएस की ओर से 4-5 दिन पहले ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, वीडियो पूरा और देखिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। बिहार सरकार आईसीडीएस निदेशालय की ओर से लेटर जारी किया गया। इसकी संचिका संख्या 1924 है। लेटर 24 मार्च को ही जारी किया गया है। आईसीडीएस के डायरेक्टर ने बिहार पटना से सीधे जो है इस लेटर को नालंदा यानी बिहार शरीफ जिले के डीपीओ को जारी किया है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ नालंदा जिले के लिए ये लेटर जारी किया गया है। आखिर इस लेटर में क्या है, नीचे आते हैं पत्र का विषय, आप देख लीजिए, चीजें समझ में आ जाएंगी। विषय में क्लियरली मेंशन है कि जन आंदोलन डैशबोर्ड पर रहुई, देखिए नालंदा जिले में एक रहुई नाम की परियोजना है, उस परियोजना द्वारा पोषण पखवाड़ा के डाटा अपलोड करने के संबंध में। डाटा अपलोड करना कितना जरूरी है, टारगेट पूरा करना कितना जरूरी है, और उसमें फोटो अगर आप दे रही हैं अपलोड कर रही है तो फोटो कैसा देना है, इसकी भी जांच हो रही है और इस पर पूरी कार्रवाई के साथ काम हो रहा है। प्रसंग यहाँ पर एक लेटर का दिया गया, खैर उससे हमको मतलब नहीं है। पत्र में लिखा गया, महाशय उपयुक्त प्रासंगिक पत्र के माध्यम से आपके द्वारा सूचित किया गया है कि जन आंदोलन डैशबोर्ड पर रहुई परियोजना जो नालंदा जिले के अंतर्गत आता है, उसके यूजर आईडी से किसी व्यक्ति द्वारा आपत्तिजनक या अवांछित फोटोग्राफ अपलोड किया जा रहा है। यानी कि आप लोगों का जो यूजर आईडी पासवर्ड है उससे जो है आपत्तिजनक या फिर अवांछनीय बिना मतलब का गलत सलत फोटो अपलोड किया जा रहा है। जब आप डैशबोर्ड पर अपना डाटा एंट्री करती हैं तो वहां पर आपको एक ऑप्शन आता है जिसमें आप भरती हैं कि आपके केंद्र पर इस थीम में और इस एक्टिविटी में कितने मेल फीमेल और बच्चे उपस्थित थे। उसके बाद वहां पर डिस्क्रिप्शन आता है जिसको भरना जरूरी नहीं है। उसके बाद आपको ऐसे डॉट डॉट करके एक फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आता है, प्लस लिखा हुआ। इस फोटो को आपको अपलोड करना मैंडेटरी नहीं है, चाहे तो आप छोड़ देती हैं, मैक्सिमम लोग इसे छोड़ देते हैं। लेकिन कहीं कहीं जैसे कि रोही में इस पर अपलोड किया जा रहा फोटो, तो फोटो बिना मतलब का है, कोई उससे रिलेटेड फोटो नहीं है। इसके संबंध में देखिए आईसीडीएस के डायरेक्टर का क्या कहना है कि संबंधित सूचना प्राप्त होते ही अविलंब नजदीकी थाना में प्राथमिकी यानी एफआईआर दर्ज कराना चाहिए था। प्राप्त सूचना अनुसार अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई, जो अत्यंत खेद का विषय है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि जन आंदोलन डैशबोर्ड का यूजर आईडी एवं पासवर्ड अधिकृत कर्मी को ही उपलब्ध कराया जाए एवं डैशबोर्ड पर अपलोड किए जाने फोटोग्राफ या आंकड़ों की समीक्षा तकनीकी कर्मियों तथा जिला समन्वय प्रखंड समन्वय के सहयोग से प्रतिदिन किए जाए। यानी कि अपना यूजर आईडी पासवर्ड अपने सेफ रखें और साथ में आप लोग जो एंट्री कर रहे हैं सही तरीके से करें। गलत सलत बिना मतलब के एंट्री करने पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। आईसीडीएस के डायरेक्टर कौशल किशोर जी का सिग्नेचर और 14 मार्च का डेट देखने को मिल जा रहा है। आप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आप फोटो अपलोड करते हैं तो फोटो रिलेवेंट होना चाहिए, उसी थीम एक्टिविटी कार्यक्रम पोषण पखवाड़ा के संबंध में होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी मिली होगी। फाइनली इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।